गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो अभी तक की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है ना, 2 कंडीशन, और क्या किए हैं? और कुछ किए, हाँ, एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन 2 नॉन वर्टिकल लाइंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग को स्टार्ट करना है अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो क्या है? वेरियस इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, कितना टाइप्स का इक्वेशन देखेंगे। व्हेन लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से लाइन पास कर रहा होगा और उसका स्लोप दिया होगा। अब स्लोप का कॉन्सेप्ट तो हम लोग को पूरा क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है कि अगर लाइन है, एक किसी पॉइंट से कोई लाइन है, वो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है और इस लाइन का हम लोग को क्या गिवन होगा? स्लोप गिवन होगा। तो फिर इसका इक्वेशन मेरा क्या होगा? बात समझ में आ रहा है? दूसरा हम लोग को क्या पढ़ना है? व्हेन लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट, इस केस में हम लोग को स्लोप नहीं दिया हुआ रहेगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन तुम लोग को फटाक से ये भी दिमाग में आना चाहिए कि अगर सर हम ये जो पहला क्वेश्चन बताए हैं कि लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है और उसका स्लोप गिवन है, तो अगर हमको आप वो बता देते हैं कि उसका इक्वेशन क्या होगा, तो सर हम इसका भी बता सकते हैं। बोलो काहे कि लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट, उसका स्लोप हम निकाल सकते हैं ना। अगर मेरे पास 2 पॉइंट है उसका स्लोप निकाल देंगे, फिर किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, है या ना? तो हम लोग को ये दूसरा चीज करना है। पहला क्या है? व्हेन लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा, स्लोप गिवन रहेगा। दूसरा, लाइन तुम्हारा 2 पॉइंट से पास कर रहा होगा, यहाँ पे स्लोप का बात नहीं करेगा, तब क्या इक्वेशन होगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे, ये क्या होता है हम लोग समझेंगे बाद में। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है समझेंगे, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है समझेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे। व्हेन लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन, व्हेन लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट। और इसको समझने से पहले हम लोग और भी कुछ बेसिक इक्वेशंस ऑफ लाइन को समझेंगे, जो हम लोग क्लास 10 में भी कुछ पढ़ के आए हैं। तो चलो देखते हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक इक्वेशंस ऑफ लाइन, सम जनरल बेसिक, जो बोलना है बोल सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ लाइन। चलो देखते हैं क्या क्या। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से इसलिए हम ऐसा नाम दे रहे हैं। तो समझते हैं कि पहले हम लोग एक एक्सिस बना लेते हैं। यहाँ पे ये हम लोग का क्या है? एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है, आप लोग भी नोट करिएगा। ओके, तो मेरे को बताओ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? अच्छा, इक्वेशन मतलब क्या होता है? हम लोग इक्वेशन का क्या मतलब समझते हैं? समीकरण मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा जिसमें LHS और RHS और बीच में कौन सा साइन आना चाहिए? इक्वल टू। बीच में कौन सा साइन आना चाहिए? इक्वल टू। और इन इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसमें बीच में इनइक्वालिटी का साइन आना चाहिए ना, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये हम लोग को पता है। तो इक्वेशन मतलब बीच में इक्वल टू आना चाहिए। तो हम पहला चीज बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है जी? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? बताओ क्या होता है? तो ऐसा क्या कंडीशन है? एक्स एक्सिस के लिए क्या कंडीशन लगा सकते हैं? कुछ भी बताओ। हाँ, 0, एक्स एक्सिस में y 0 होता है। हम लोग क्या बोलेंगे कि सर एक्स एक्सिस में कौन 0 होता है? y 0 होता है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा हम लोग का? y इज इक्वल टू 0। बोलिए, बात समझ में आ रहा है? बात क्लियर? उसी तरह हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि सर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस फिर कितना हो जाएगा? बहुत सही, ये हो जाएगा हम लोग का x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस में हम लोग का कौन 0 होगा? y एक्सिस में हम लोग का x 0 होता है। बात क्लियर? ठीक है, अब हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं? दूसरा क्या होगा देखते हैं। अगर मान लो कोई लाइन मेरा, ध्यान से देखना, अगर कोई लाइन मेरा एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ऊपर की तरफ जा रहा है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कितना बनाता है? यहाँ पे मान लेते हैं हम वाई एक्सिस है ना, ए भी मान सकते, ए ही मान लेते हैं। ठीक है, ए बना रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन मेरा क्या होगा? इस लाइन का इक्वेशन मेरा क्या होगा? बताइए, सोच के देखिएगा, समझिएगा कैसा। यहाँ पे ये लाइन क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये लाइन जो है किसको कहाँ पे काट रहा है? वाई एक्सिस को कट करके जा रहा है। वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करके जा रहा है? ए पे। हम बोल रहे हैं ना कितना? a यूनिट्स अबव द एक्स एक्सिस, है ना? तो यहाँ पे मतलब क्या होगा? y इज इक्वल टू ए होगा। तो इसका इक्वेशन हम लोग का क्या हो जाएगा? ये y को काट रहा है कहाँ पे? a पे, मतलब y इज इक्वल टू ए। आ रहा है बात समझ में? बात क्लियर है? तो हम लोग इसको बोल क्या सकते हैं? ये क्या कंडीशन हुआ मेरा? इसका नाम हम लोग ऐसे देंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए यूनिट्स अबव इट,
हाँ या ना बोल सकते हैं ना। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो मेरे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो कोई लाइन और कितना ऊपर, ए यूनिट ऊपर, तो इस लाइन का मेरा इक्वेशन क्या बनेगा। तो सिंपल सी बात है, ये वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं पे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू ए, तो बीच में इक्वल टू आया मतलब क्या बन गया, इक्वेशन, इसी लाइन का कंडीशन आ गया। तो क्या बोल देंगे, इसका इक्वेशन हम लोग का क्या बन रहा है, इसका मतलब y इज इक्वल टू ए। आ रहा है समझ में। अच्छा, और एक बात बताओ, अगर बिलो बनेगा तो फिर क्या होगा, मतलब जैसे ये लाइन है ना, अब ये लाइन यहाँ से जा रहा है, जैसे हाँ माइनस से हो जाएगा, समझ में आ रहा है, जैसे ये इधर आ रहा है ना, ए यूनिट बिलो जा रहा है, ए यूनिट बिलो जा रहा है, ए ही है, लेकिन यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग का यहाँ पे माइनस है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा होगा, माइनस है, बिलो जा रहा है मतलब यहाँ पे y माइनस है, तो इसका इक्वेशन क्या निकलेगा हम लोग का, y इज इक्वल टू माइनस है। बोलिए हाँ है ना, बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए यूनिट्स बिलो इट, तो क्या बनेगा हम लोग का इक्वेशन, क्या बनेगा जल्दी बोलिए। हाँ, y इज इक्वल टू माइनस ए, नीचे काट रहा है, नीचे y नेगेटिव होता है, a यूनिट नीचे कट कर रहा है, मतलब ये y एक्सिस, ये जो लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस को माइनस ए पे कट करके जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह का कंडीशन हम किस में लगा सकते हैं कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये क्या था, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ना, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस भी निकाल सकते हैं, है या ना। चलो निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लिए, आप लोग ये नोट कर लिए, ठीक है। हम डिलीट करें इसको या फिर इसको छोटा कर लेते हैं, ये बेटर है, ठीक है। चलो देखते हैं, अब हम लोग को कंडीशन पढ़ना है। इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ एटलीस्ट, ग्राफ को। अब मेरे को पढ़ना है कि अगर वो क्या हो, किसके पैरेलल हो, y एक्सिस के पैरेलल हो। इधर ग्राफ देखते हैं, एक लाइन इधर ड्रॉ करते हैं, एक लाइन इसको कुछ और कलर से बनाते हैं। पहले रुक जाओ, लाल यूज करते हैं। इधर मान लो एक लाइन बनाए हैं, इधर भी एक लाइन बनाया है, और दोनों लाइन क्या है ना, y एक्सिस से कितना दूरी पे मान लेते हैं, a ही पे मान लेते हैं, ये भी a दूरी पे, इधर भी a दूरी पे। अभी लाइन क्या है जी, अभी लाइन हम लोग का पैरेलल टू y एक्सिस है, a यूनिट राइट पे और a यूनिट लेफ्ट पे, a यूनिट राइट पे और a यूनिट लेफ्ट पे, है ना। तो हम लोग देखते हैं इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा हम लोग का, और इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा। ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, x इज इक्वल टू a पे कट कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, x इज इक्वल टू, तो इसका इक्वेशन बन जा रहा है क्या हम लोग का, x इज इक्वल टू a, सिंपल। और इसका क्या बन जाएगा, माइनस a पे कट करेगा, क्योंकि x राइट लेफ्ट साइड में क्या है हम लोग का, नेगेटिव, मतलब यहाँ पे क्या लिखा होगा, माइनस है, समझ में आ रहा है। x एक्सिस सॉरी ये लाइन x एक्सिस को माइनस a पे कट कर रहा है, तो x इज इक्वल टू माइनस a। बात क्लियर। तो हम लोग इस तरह से थोड़ा लैंग्वेज डाल के लिख सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, बोलो तो जल्दी से। हाँ, पांचवा क्या बोल देंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, पैरेलल टू y एक्सिस, हाँ a यूनिट्स राइट टू इट, है ना, a यूनिट्स राइट टू इट, a को पोलियो मार दिया करे, a यूनिट्स राइट टू इट, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a, बहुत सुंदर, x एक्सिस को a पे काट कर, है ना। और अगर छठा फिर मेरा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, थोड़ा ज़्यादा कंजेस्टेड हो जा रहा है, थोड़ा सा और छोटा किया जाए, थोड़ा सा, क्या हो जाएगा हम लोग का, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, a यूनिट्स लेफ्ट टू इट, a यूनिट्स
लेफ्ट टू इट। लेफ्ट पे क्या होगा, लेफ्ट पे क्या हो रहा है, माइनस ए पे कट कर रहा है, तो मतलब x इज इक्वल टू माइनस ए। ये सारा कंडीशन हम लोग सीख चुके हैं या कोई डाउट है यहाँ तक? बात क्लियर, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लिए हम लोग, देखते हैं क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू, अब हम लोग को इक्वेशन लिखना है, अभी जितना पढ़े उसी में है ना। हम लोग ये अपना पहला पेज में जो ये सब डिस्कस किया था अभी वो स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी ये सब डिस्कस नहीं किए है ना। अभी किसके बारे में करने वाले हैं, वो जो हम लोग सम बेसिक इक्वेशंस कर रहे थे ना, उसके बारे में। तो चलो देखते हैं क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट टू इट्स राइट। सवाल समझ में आ रहा है? कैसा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। चलो थोड़ा सा फिगर भी बना लेंगे, मजा आएगा, ऐसा है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब इसके पैरेलल है, 6 यूनिट टू इट्स राइट, मतलब इधर है, ये लाइन मेरा इधर है और ये कितना है, 6 यूनिट्स है ना। तो मतलब ये एक्स एक्सिस को कट रहा है कहाँ पे, 6 पे, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 6। आ रहा है समझ में? हम लोग अभी पढ़े भी थे, तो इसका आंसर क्या होगा डायरेक्टली, x इज इक्वल टू 6। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं थोड़ा सा, कि x माइनस 6 इक्वल टू 0। आंसर है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। बात क्लियर है? नीचे क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। फिर से फिगर को बना लेते हैं, है ना। हर क्वेश्चन में हम लोग कोशिश करेंगे फिगर बनाने का, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान हो जाता है। हर चीज फॉर्मूला पे डिपेंड होके नहीं बैठना है। अब जैसे अभी की सर यहाँ पे डिस्कस किया, हम इसको बैठ के याद करें। अब इसको तुम रटने बैठोगे तो कुछ धसेगा, कुछ नहीं धसेगा, फिर भूल भुला जाओगे। समझ में आया? उससे अच्छा है कि ग्राफ के अकॉर्डिंग पढ़ो, है ना। कुछ फॉर्मूला याद करने का जरूरत है ही नहीं, कॉन्सेप्ट को लेके चलो। आया समझ में कि ये सब आया कैसे, हम वो समझ जा रहे हैं, तो सवाल अपने आप बनेगा। क्या था जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट बिलो इट, नीचे, मतलब यहाँ पे है लाइन मेरा, हाँ कितने नीचे पे है, 4 यूनिट नीचे, मतलब यहाँ पे क्या होगा, नीचे आ रहा है मतलब -4, यहाँ पे -4 लिखा होगा ना। तो ये क्या, y एक्सिस को कट कर रहा है ना, मतलब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन मेरा क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू, बोलो बोलो, -4, मतलब ये कितना हो जा रहा है, y प्लस 4 इक्वल टू 0। बात समझ में आया? सिंपल एंड इजी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग को डिस्कस करना है कुछ, क्या क्या, इसको हम डिलीट करते रुको। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे थे टॉपिक, वेरियस इक्वेशन ऑफ लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें हम लोग 2 पॉइंट आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्या था, व्हेन लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन। When a line passes through a point and slope is given। फिर से बता रहे हैं, हम लोग को फॉर्मूला पे निर्भर नहीं करना है, हम लोग को चीज को फील करना है, समझना है ना। मैथ्स सब कुछ समझने वाला चीज है, हम लोग को ये रट के नहीं होगा, कितना दूर तक जाओगे, ठीक है, सारा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। तो आप समझते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। एक लाइन है जी, ठीक है। इस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है कुछ इस प्रकार कि लाइन में तुमको एक पॉइंट दे दिया है, एक पॉइंट दे दिया है। सपोज कर लेते हैं ये लाइन हमको दे दी है, ये पॉइंट दे दिया हमको x1 y1, x1 y1, कोई दिक्कत? और इसका हमको क्या दे दिया है, स्लोप दे दिया है। स्लोप का मतलब m, स्लोप का मतलब m है ना। ये मान लेते थीटा इंक्लिनेशन कर रहा है तो इसका स्लोप इज गिवन है ना, इसका स्लोप कितना है, m है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक हम लोग आर्बिट्री पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, आर्बिट्री पॉइंट। अब ये आर्बिट्री पॉइंट मान रहे हैं ना, यही हमको इक्वेशन देके जाएगा। आर्बिट्री पॉइंट मतलब यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट होगा है ना, उसी में से एक आर्बिट्री पॉइंट मान रहे हैं हम लोग, से x, y,
एक पॉइंट मान लिया अपना। गिवन पॉइंट कौन सा है? ये वाला। ये हम लोग का क्या है, जल्दी बोलो, गिवन पॉइंट। और ये क्या है, एक आर्बिट्री पॉइंट हम लोग माने हैं, सपोज किए, ठीक है, एक पॉइंट उसमें है जिसका स्लोप गिवन है। कितना स्लोप है इसका? m है मान लो। तो एक बात बताओ, हम लोग को स्लोप पता है ना कैसे निकलता है? एक 2 पॉइंट हमको मिल गया ना। अगर इस लाइन का, ये जो लाइन है हम लोग का, ये लाइन, इसका स्लोप अगर बोलता है, यहाँ पे बोल दिया स्लोप ऑफ लाइन L is m which passes through कहाँ से पास कर रहा है? x1, y1। ये चीज हम लोग का है ना। और हम लोग को ये एक आर्बिट्री पॉइंट माने हैं, हम लोग का इसका इक्वेशन लिखना। अब इक्वेशन लिखेंगे कैसे? इक्वेशन का मतलब हम बार बार समझा रहे हैं, एक कंडीशन जिसमें बीच में इक्वल टू आ जाए, ठीक है। तो कंडीशन क्या लगाएंगे हम लोग? स्लोप वाला, कि m इज इक्वल टू, वी नो m इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो फॉर्मूला बोलो। हाँ, वेरी गुड, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू, यहाँ पे y2 इसको मान लो, है ना, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है? y माइनस y1। ध्यान से देखो क्या हो जा रहा है, y2 क्या y है, y माइनस डिवाइडेड बाई x1। इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जा रहा है? x माइनस x1 इज इक्वल टू, सॉरी, x माइनस x1 इंटू एम ना, इंटू m इज इक्वल टू y माइनस y1। क्लियर है? अब इसको हम लोग y वाले को इधर लिख देते हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बोलने में अच्छा लगेगा। देखो कैसे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, और कोई बात नहीं है। ऐसा समझ में, बोलने में अच्छा लगता है यही, इसलिए इस तरह से लिखिए। तो ये क्या हो गया हम लोग का? इक्वेशन निकल गया जी। ये क्या हो गया हम लोग का? इक्वेशन निकल गया। कब निकल गया? जब एक पॉइंट से पास कर रहे हो, हमको स्लोप दिया हुआ रहे। आ रहा समझ में? When line passes through a point and slope is given। फॉर्मूला कैसे बना समझ में आ रहा है? ये कोई अलग सा फॉर्मूला है क्या? नहीं है ना, ये तो जनरल कंडीशन है जो हम लोग स्लोप का पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्या है। अगला ये क्या है, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, छोटा सा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर स्लोप इज 4 विच पासेस थ्रू इतना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जब हम लोग को क्या स्लोप दिया हुआ है और एक पॉइंट से पास कर रहा है। अब तो हम लोग सीख गए हैं जी क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। चाहो तो फिगर बनाओ, नहीं तो ऐसे ही बनाओ, क्या दिक्कत है। तो सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through 5, -7 and slope is 4 है ना, is क्या होगा बोलो तो। हम लोग को पता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ पे पुटा देंगे, आंसर ला देंगे। y माइनस y1 कितना, इसको x1 y1 लेना, गलती से भी x y मत लेना, इक्वेशन मेरा x y में रहेगा। x और y हम क्या है, आर्बिट्री पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखो, पूरा चैप्टर में याद रखना। x और y जहां भी मानेंगे वो क्या होगा मेरा आर्बिट्री पॉइंट। और जब भी हम कोई पॉइंट गिवन वाला रहेगा उसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये मानेंगे। बात समझ में आ रहा है? चलो तो ये क्या हो जा रहा है हम लोग का, y1 कितना रे -7 इज इक्वल टू m कितना, स्लोप 4 है ना, और x माइनस x1 कितना, मतलब x माइनस 5। तो क्या हो जा रहा है ये y, हाँ y प्लस 7 इज इक्वल टू 4x माइनस 20। थोड़ा सा अरेंज कर दो, है ना, 4x उधर जाएगा तो माइनस y, है ना, और फिर सब कुछ इसको लेते आते इधर, इज इक्वल टू 27, यही ना। ये हो गया मेरा उत्तरम, है ना। बात क्लियर है कि नहीं है, बोला जाए, बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है हम लोग का देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन जो हम लोग पढ़ने वाले थे, क्वेश्चन का लिख रहे हैं, दूसरा पॉइंट जो आज का है क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 points, 2 points, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 points। ये क्या हो सकता है, चलो समझते हैं। फिर से हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं।
एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लाइन कहाँ से पास करें? 2 पॉइंट से पास करें। यहाँ पे स्लोप हम लोग को नहीं दिया है, मतलब हम लोग को स्लोप का बुद्धि में कुछ नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पे 2 पॉइंट है, क्या क्या? x1, y1। दूसरा पॉइंट हम क्या मान लेते हैं? x2, y2। ये गिवन पॉइंट है और हम लोग एक क्या मानते हैं? आर्बिट्री पॉइंट। बहुत ही बढ़िया, आर्बिट्री पॉइंट कुछ मान लेते हैं यहाँ पर। ये क्या है हम लोग का? आर्बिट्री पॉइंट है ना, p कितना? हाँ, वेरी गुड। इसको x, y मानते हैं, इसको नाम देते हैं a, b। कहा जाए हाँ या ना? सवाल समझ में आ रहा है? लाइन दिया हुआ है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, इसका इक्वेशन लिखना है ना। यहाँ पे लिख देते हैं लेट लाइन L, नाम नहीं दिए यहाँ पे, दे देते हैं लेट लाइन L पासेस थ्रू कितना कितना? A, x1, y1 एंड B, x2, y2। इसका इक्वेशन बनाना होगा। हम लोग के पास कॉन्सेप्ट है ही कितना? एकमात्र लौता कॉन्सेप्ट है स्लोप का। एकमात्र कॉन्सेप्ट किसका है? स्लोप का। दिमाग वहीं से लगाना है ना। और तो कुछ पढ़े ही नहीं है ना, तो आउट ऑफ फ्रेम हम लोग जाए कि वही सोचेंगे। तो भैया यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए, तो अब देखो इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा जी? पैरेलल नहीं है क्या? AP और BP कोलिनियर है कि नहीं है? कोलिनियर का कॉन्सेप्ट पता है ना। कोलिनियर कब एक लाइन पे कब होता है? जब दोनों पैरेलल होता है। अब पैरेलल होता है तो स्लोप का कंडीशन कैसा होता है? दोनों का स्लोप बराबर होता है। m1 इज इक्वल टू m2, परपेंडिकुलर होता है तो पढ़े थे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, याद आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे AP और BP ये तीनों एक ही लाइन पे है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं AP इज पैरेलल टू BP, मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। हम लोग क्या बोलेंगे? A, P एंड B आर को लीनियर। कोलिनियर है इसका मतलब दिस इंप्लाई AP इज पैरेलल टू, पहले लिख लेते हैं AP इज पैरेलल टू BP, और इसका मतलब स्लोप ऑफ AP विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BP। हाँ या ना? ठीक, बहुत बढ़िया। कंडीशन लगाते हैं। क्या था? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही होता है ना। तो हम लोग वही करते हैं, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू, उधर कर देते हैं y माइनस y2, y माइनस इज इक्वल टू x माइनस x2। हाँ या ना? कुछ कुछ क्रॉस क्रॉस कर दे, क्या फायदा है? हम लोग का ये भी इक्वेशन है, अगर देखा जाए तो ये भी इक्वेशन ही है और कुछ नहीं है। बात समझ में आ रहा है? फिर भी अगर करके देखते हैं क्या आता है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या आ जाएगा। देखो तो y माइनस y1 इंटू एक्स माइनस x2 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाई x माइनस x1। रुक जाओ, x माइनस x1। कुछ फायदा है इसे लिख के? कोई वैसा खास बेनिफिट नहीं, हटा देते हैं, है ना। ठीक है, ये अच्छा है। y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाई x माइनस x2। ज़्यादा चाहेंगे तो इसको भी ला सकते हैं, क्या? y माइनस y1 बाई y माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x माइनस x2। ये भी बढ़िया है, वो कर सकते हैं, कर ही लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? किसको ले सकते हैं? AP और AB को। हाँ, क्यों नहीं ले सकते? AP और AB को ले लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अगर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? हम लोग AB को लेंगे तो क्या आएगा? y2 माइनस y1 ना, AP और BP। हाँ, ले सकते हैं, बिल्कुल, किसी को भी ले सकते हैं। इक्वेशन मेरा इससे भी निकलेगा, इक्वेशन मेरा उससे भी निकलेगा। हम लोग को जनरली चीज़ों को समझना था, ना कि हम लोगों को कोई फॉर्मूला याद करना था। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो जैसे अभी क्या कहा, इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होगा, हम AP और BP लिए थे, AP और AB का भी होगा, BP और AB का भी होगा, जिसका मन उसका हो सकता है, ठीक है। तो चलो अगर हम लोग AB ले लेते हैं, ध्यान से देखो तो क्या आएगा। इसको हम लोग क्या लेते थे? M ऑफ AP इज इक्वल टू M ऑफ AB। अब क्या आ रहा है देखते हैं। M ऑफ AP में क्या आएगा हम लोग का? y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, ठीक है। उसमें क्या आ जा रहा है? AB में AB लिए है ना, तो क्या आ जाएगा हम लोग का? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्लियर है? क्लियर है? अब अगर इधर इधर भेज दो तो भी अच्छा रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन अच्छा रहेगा बोलने में। y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। बात समझ में आ रहा है? फर्क नहीं है, हम लोग को इन जनरल चीज को समझना था। ये हम लोग समझ गए ना। क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे
फॉर्मूला पे नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, सॉल्व करके बनाएंगे, ठीक है। या फिर और एक कंडीशन है, तुम लोग और एक चीज समझा रहे हैं, ध्यान से देखो। अगर मान लो कि हमको ये जनरल पॉइंट दिया हुआ है, मतलब ये चीज हम लोग मान रहे हैं, ठीक है, और 2 पॉइंट गिवन है, इन दोनों पॉइंट को लेके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्लोप। इन दोनों पॉइंट को लेके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्लोप। और फिर कौन सा फॉर्मूला डाल देंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, है ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये तो हम लोग निकाल चुके हैं ना अभी अभी, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। जैसे देख लो ना, ये वही ना बन जाएगा, अगर इसको ले लेते हैं इधर, अगर लेके आ जाते हैं, देखो क्या बन जा रहा है हम लोग का, y माइनस वाई वन, है ना, इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होता है ना, इसको उधर भेज देते हैं, ध्यान से देख, इसको उधर भेज देते हैं। तो ये क्या है हम लोग का, ये तो स्लोप ही है ना एक तरह से, ये क्या है हम लोग का, स्लोप ही है। तो एम एक्स माइनस एक्स वन, ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, फिर से पहला वाला ही आ गया, आया बात समझ में। चलो, तो आई थिंक कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये क्वेश्चन आ कैसे रहे वो क्लियर है, ठीक है। तो चलो इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना। तो आइदर डायरेक्टली फॉर्मूला पे हम लोग बेस्ड कर देंगे, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या बना हम लोग का, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। उस पर हम पुट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। और दूसरा, अगर हम लोग फिगर से समझ के बनाते हैं, है ना, तो डायरेक्टली फॉर्मूला जब हमको याद है तो फॉर्मूला में पुट करेंगे। आ जाओ, क्या हो जाएगा बताओ, तो हो जाएगा हम लोग का तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू कितना कितना -1, एंड 2, -4, है ना। क्या क्या हो जाएगा ध्यान से बताओ जल्दी से, क्या फॉर्मूला पड़े, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। पुट आते हैं, y कितना है, कुछ नहीं, y तो हम लोग का आर्बिट्री पॉइंट होता है। y1 कितना है 1, x माइनस x1 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, डायरेक्टली कर लेते हैं, इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, y2 कितना है जी -4 माइनस 1 डिवाइड x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस माइनस प्लस 1, कितना हो जा रहा है, तो y माइनस वन बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है यहाँ पे -5/3। भेजा भेजी कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x माइनस 5, है ना। थोड़ा सा अरेंज कर दो, इधर लेके आ जाओ, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -5 प्लस 3 दैट इज -2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। बोले हाँ या ना, बात क्लियर है। अब निकालो एनसीईआरटी, इसको नोट कर लो, तुम लोग बना लो। तो यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसके बाद हम लोग का वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ना। तो व्यूअर्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस किए, क्या क्या डिस्कस किए, इक्वेशंस ऑफ लाइन, वो भी कितना तरह का, 2 तरह का। कब कब, व्हेन लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन, और क्या पढ़े, व्हेन लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, है ना, इतना पढ़े। और कुछ जनरल इक्वेशंस भी पढ़े, है ना, कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अबव और बिलो, इक्वेशन ऑफ line parallel to y axis in right side or left side. Okay, so this much topic we have cleared in this video. All right, अब इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हैं बनाइए, और वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी कमेंट करना है जरूर कमेंट करिए। और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।